हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया, खेल खत्म, पैसा हजम है। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीजें थी, उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this country. नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। आज पाकिस्तान की तारीख का दर्दनाक दिन है। आज के दिन दो सानियात रूनुमा हुए। 16 दिसंबर 1971 को मक्कार दुश्मन की साजिश और अपनों की गलतियों की वजह से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। बड़ा जबरदस्त दिन है 16 दिसंबर। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख आज तक नहीं भुलाया जा सका, लेकिन हैप्पी सरेंडर डे बाग आर्मी। हैप्पी सरेंडर डे उसकी आर्मी। पाकिस्तान की इस किस्म की इल्जाम तराशी जो है उसको दुनिया कोई सीरियसली नहीं लेती। दूसरी तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा, अग्नि 5 मिसाइल की ओ भाई साहब दाग दिया। रात ही रात में दाग देते हैं भाई। जो पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक ने 1977-78 में शुरू की थी इंडिया को जिच करने के लिए, आज हम उस पॉलिसी की फसल काट रहे हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि हमने इंडिया के लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हमने कंटेन करने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। तो वो उन गढ़ों वो खोदते खोदते कश्मीर की सूरत में, फिर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान के साथ हमारा गठजोड़, और इसके नतीजे में ऐसी फोर्सेस अब आई हैं सामने जो कि ख़ुद पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं। तो उससे ये लगे बड़ी कोता अंदेशी की एक पॉलिसी थी जिसका आज हम बोया हुआ काट रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा साल या 2 साल में भी हमारे हालात बेहतर हो सकेंगे। क्योंकि जो गड्ढे हम खोद रहे थे इंडिया के लिए, वही गड्ढे इंडिया ने हमारे लिए जगह जगह खोद दिए हैं। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुपों की सूरत में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हम बाहर तो आ गए हैं, लेकिन दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान को जिस अंदाज में बदनाम किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं हो रही है। तो ये तमाम ताने बाने जनरल ज़ियाउल हक की 1977-78 की पॉलिसी से मिलते हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हाँ जी उसामा बिन लादेन यहाँ पर था, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको एक बार फिर उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा जी बुच्चर, उन्होंने कहा कि जी गुजरात का बुच्चर कहा, और इस किस्म की बातें उन्होंने करके एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई है और यकीनन मोदी जी सोच रहे होंगे कि करें तो करें क्या। उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि जी जो उनके यानी कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की तरफ से आप सब जानते हैं डॉक्टर जयशंकर से जब टेररिज्म के ऊपर सवालात किए गए यूनाइटेड नेशन में, जो अभी एक चल रहा है वहाँ पे इजलास चल रहा था, उसके ऊपर और कई दूसरे क्वेश्चंस किए गए टेररिज्म को ही लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये आप गलत फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आप मुझसे नहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। तो इसके बाद क्या सोचा था कि क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं, सरदार खुश नहीं हुआ, सरदार ने शाबाशी भी नहीं दी, बल्कि सरदार यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एकदम से फायरिंग का, जैसे कहते हैं ना कि अपनी गन सीधी की और टक 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 सारे इल्जामात भारत के ऊपर लगा दिए। लेकिन बात सारी ये है सर, ऐसा कर देने से दुनिया मान नहीं जाएगी। वो जो हिलरी क्लिंटन आई थी, उन्होंने कहा था कि जी अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। वो उन्होंने इंडिया को नहीं कहा था सर, वो उन्होंने हमें ही कहा था। और अब इस किस्म की बातें करके आप जो है सिवाय इसके टर्म्स को और ख़राब कर रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं
यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे। मेरा ख्याल है ये आपको शोभा नहीं देता, आपको टर्म्स को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जा रही हैं और उसके जवाब में इंडिया से भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले चुप करके बैठे हुए। तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है, ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया, को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है, बता लो, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है, कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नौबत है, न ही हमारी फितरत है, समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे, वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था लगभग। उन्होंने कहा डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट किया, इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींदें उड़ाई। वो डॉग फाइट जो चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह गए, मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से जाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, क्योंकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया। और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया। तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा।